हाय, आई एम अनिल शर्मा और रिटेल सर्टिफाइड ट्रेनर। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज रिटेल। रिटेल क्या है? द वर्ड रिटेल इज डिलीवर्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रिटेलर, दैट मीन्स कटिंग ऑफ। हमारा जो रिटेल वर्ड है ये फ्रेंच भाषा से डिलीवर्ड किया गया है। फ्रेंच भाषा का वर्ड जो रिटेलर था उससे हम लोगों ने इसको लिया है, जिसका मतलब होता है कटिंग ऑफ, यानी कि छोटे छोटे पीसों में बांट देना, और ब्रेकिंग बल्क, बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में डिवाइड कर देना। रिटेल इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड यूजर्स और कस्टमर्स। रिटेल एक प्रक्रिया है जहां पे हम अपने सेवाओं और वस्तुओं को एंड यूजर, जो हमारे अंतिम ग्राहक हैं, ये जो जिसका वो अंत में हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को सोल्ड आउट करते हैं, बेचते हैं। रिटेल इज अ प्रोसेस ऑफ direct customer contact with retailer. It does not involve manufacturers. हमारा जो रिटेल है इसकी एक और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि रिटेल इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट विद रिटेलर। रिटेल एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर ग्राहक का दुकानदार से सीधा संपर्क होता है, जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरर्स इन्वॉल्व नहीं होता। अब कहेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स का क्या काम है, तो मैन्युफैक्चरर्स सेल लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू रिटेलर एंड रिटेलर अटेम्प्ट टू सेल दो सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। हमारा जो मैन्युफैक्चरर्स है वो रिटेलर्स को एक बड़ी मात्रा में सामान बेचता है और रिटेलर्स उसी सामान को छोटी छोटी मात्रा में अपने कस्टमर्स तक पहुंचाता है। रिटेलर्स क्या काम करता है? रिटेलर्स आर द फाइनल बिजनेस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट लिंक्स मैन्युफैक्चरर्स टू कस्टमर्स। हमारा जो रिटेलर है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फाइनल पार्ट्स है, जिसका काम होता है मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के बीच में एक लिंक या ब्रिज की तरह काम करना। नेक्स्ट हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल। हमारे रिटेल्स आज इंडिया में टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हमारे पास हैं। हम बात करते हैं कि दो सेक्टर्स। सबसे पहले अगर हम बोलें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, और सेकंड हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, इट मीन्स कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग। अब रिकॉग्नाइज या ऑर्गेनाइज रिटेलिंग हमारी क्या होती है? ऑर्गेनाइज रिटेलिंग हमारी जो हमारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जहां हम जाकर अपने जो सामान, जो ज़रूरत के सामान हैं, उनको अच्छे तरीके से देख पाते हैं, खरीद पाते हैं। जैसे मॉल, हमारे शोरूम्स, ये हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हमारे वीकली बाजार्स या मेलाज, फेयर्स, ये सब हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम इन्हें क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ हमें हमारी नीड का सामान तो मिल जाता है, लेकिन कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, सब चीज़ अनऑर्गेनाइज होती है। आप सेम शॉप पर वुमेंस का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, मेंस का भी ले लेंगे और किड्स का भी ले लेंगे, सब मिक्स होगा। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जाएंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मेंस डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, वुमेन्स अलग मिलेगा और किड्स डिपार्टमेंट अलग मिलेगा। तो दैट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट। कितने तरह के रिटेल फॉर्मेट्स होते हैं? रिटेल में आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। यहाँ हम कुछ फॉर्मेट्स की बात करेंगे। जैसे हमारे रिटेल में सबसे पहले हम मॉल्स की बात करेंगे, मॉल्स जहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे फैक्ट्री आउटलेट्स, जिनको हम डिस्काउंट स्टोर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स जैसे शॉपर स्टॉप या लाइफस्टाइल, ये हमारे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं। फ्रेंचाइजी स्टोर्स जैसे एडिडास, नाइक, प्यूमा, अदर लुइस फिलिप वगैरह के आपको फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ सेम ब्रांड के हमको एक ही ब्रांड से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी होते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हमारे ई टेलर्स, ये भी हमारा टाइप्स ऑफ फॉर्मेट है रिटेल का। ई टेलर्स में हम बहुत सारी कंपनीज को जानते हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ईबे, ये सब हमारे ई टेलर्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बड़े बड़े हाइपर मार्केट्स, सुपर मार्केट्स, और हम लोगों के कुछ और अगर एडवांटेज में जाएं तो हमारे पास और हमारे जो रिटेल्स के फॉर्मेट्स हैं वो हैं हमारा कन्फेक्शनरी स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर्स आज आपको मोस्टली पेट्रोल पंप के नियर अबाउट भी मिल जाते हैं, लॉन्ग टर्म तक खुलने वाले ये स्टोर्स होते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि
इंडिया में रिटेल सेक्टर ग्रोथ कैसे कर रहा है, या उन कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से हमारा जो रिटेल सेक्टर है इंडिया में ग्रोथ कर रहा है। द रीजन ऑफ ग्रोथ रिटेल सेक्टर इन इंडिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली हमारी आज एक बेहतर शॉपिंग कर रही है। आज कहीं भी आप जाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसका सीधा असर हमारे रिटेल सेक्टर्स पर पड़ता है, या हमारी जो इनकम है उसका बढ़ जाना। जब मिडिल क्लास फैमिली के पास इनकम बढ़ गई है, तब उन्होंने अच्छे ब्रांड्स को बाय करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अगर आप एक छोटे से अपने घर की बात भी करें तो पहले हम लोगों के पास एक छोटा सा टीवी होता था, कुछ लिमिटेड ब्रांड्स होते थे। आज हमारे पास अगर हम टीवी लेने जाएं तो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है। पहले हम छोटा टीवी बाय करते थे, आज हम बड़े से बड़ा टीवी बाय करते हैं। तो दैट्स अ इनकम कि आज मिडिल क्लास फैमिली आगे बढ़कर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को बाय कर रही है। सेकंड, हमारे कुछ न्यू अपकमिंग सेक्टर्स जो हमारे रिटेल सेक्टर्स के अंदर आए हैं। अपकमिंग बिजनेस सेक्टर्स में हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ओला उबर से स्टार्ट करते हैं। ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियां हमारे रिटेल सेक्टर्स में आई हैं, जिसका पूरा फ़ायदा हमारे रिटेल सेक्टर्स को मिलता है। नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, काफ़ी लोगों को रोजगार मिला। आज हर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घर बैठे ही गाड़ियों को बुक कर सकता है। इसके अलावा अगर फूड डिपार्टमेंट की बात करें तो पहले अगर हमको कुछ खाना होता तो हम रेस्टोरेंट्स में जाते थे, लंबी लाइनों में लगते थे, काफ़ी वेट भी करना पड़ता था क्योंकि टेबल्स खाली नहीं होती थी। आज हम घर बैठे स्विगी या जोमेटो के ज़रिए अपने फूड प्रोडक्ट्स को अपने घर तक मंगा लेते हैं। तो ये भी हमारा रिटेल सेक्टर इस वजह से ग्रोथ किया, कुछ नए लोगों को बिजनेस मिला, हमारा जो सर्विस सेक्टर्स है उसमें ग्रोथ हुई। तो ये हमारे जो अपकमिंग न्यू बिजनेस सेक्टर्स हैं, ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे रिटेल सेक्टर में ग्रोथ करने का। इसके अलावा रिटेल सेक्टर ग्रोथ क्यों कर रहा है? इंडिया इज अ बिगेस्ट यंग जनरेशन आर फिट, और रिटेल सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। इसका सबसे बड़ा पार्ट कि यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है ब्रांडेड चीज़ों पर, बहुत शॉपिंग करते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे रिटेल सेक्टर्स को मिलता है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमारा जो रिटेल सेक्टर है वो इंडिया में ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद लास्ट हम जानें कि कौन कौन सी बड़ी कंपनियां रिटेल सेक्टर्स में वर्क कर रही हैं, या कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बड़े शोरूम्स आपको रिटेल सेक्टर्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस कंपनी की। तो रिलायंस कंपनी दिस इज़ द बिगेस्ट वन कंपनी जो आज रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। आज आप ऑनलाइन भी रिलायंस के जो भी एप्लीकेशंस, जैसे रिलायंस जियो है, रिलायंस ज्वेल्स है, ऐसे आप एप्लीकेशंस पर जाकर घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। इसके बात करें तो फ्यूचर ग्रुप ने सबसे बड़ा नाम है बिग बाज़ार का, जहां हम जाकर कोई भी सामान ईजिली बाय कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो शॉपर स्टॉप, बहुत सारी बड़ी फ्रेंचाइज कंपनीज हैं इनके पास, आप बहुत सारे स्टोर्स इनके देख पाएंगे। शॉपर स्टॉप भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अलावा लैंडमार्क ग्रुप में आपने लाइफस्टाइल, आज लाइफस्टाइल हर के एरिया में आपको मिल जाएगा। इनके भी बहुत अच्छे स्टोर्स होते हैं, एक बहुत बड़ा सेक्टर्स रिटेल का इन्होंने कवर कर रखा है। तो ये कुछ टॉप बड़ी हैं, यही कंपनियां आगे बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका देती है एक साथ काम करने का। तो आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो रिटेल के बारे में पढ़ा है। हम इसको एक बार काउंट कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। रिमेंबर दैट कि हमने रिटेल के बारे में पढ़ा, रिटेल डेफिनेशन, रिटेल क्या है, हमारे सेक्टर्स, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, कैसा क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा हमारा ग्रोथ, कैसे हमारा रिटेल सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, हमारी रिटेल की कंपनियां कौन कौन सी हैं। थैंक यू।